हाय एवरीवन, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूँ सारे बच्चे अच्छे होंगे। गाइस, जो मैंने आपको सीरीज स्टार्ट करी है उसमें तीसरी वीडियो है आपकी। आप थंबनेल में देख रहे होंगे लीनियर इक्वेशन का सुपर टेक्निक, वीडियो नंबर 3। गाइस, जैसे क्वाड्रेटिक इक्वेशंस आपके आते हैं तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जो 5 क्वेश्चंस आते हैं उसमें एक आध क्वेश्चन कभी कभार एग्जामिनर लीनियर इक्वेशन का दे देता है। एक टाइप ऐसा है लीनियर इक्वेशन में स्टूडेंट जो बहुत ही टेक्निक के रूप में और बहुत ही शॉर्टकट के रूप में बनाया गया है। शायद आप उसको पहचान नहीं पा रहे हो और आप उसको नॉर्मली सॉल्व करने का कोशिश करोगे तो वो आप हो नहीं पाएगा। विद इन टाइम कर तो लोगे लेकिन बहुत समय लग जाएगा। तो इसकी ऐसी क्या टेक्निक होगी उस क्वेश्चन को सॉल्व करने की, जरा देखते हैं। जैसे ये क्वेश्चन है, मैं आपको लिख के लाया हूँ। तो हमने स्कूलों में बचपन से ये पढ़ा है बच्चों, स्कूलों में क्या पढ़ा है सर? हमने ये पढ़ा है लीनियर इक्वेशन में कि एक टर्म को सेम करते हैं, चाहे एक्स को सेम कर लो चाहे आप वाई को सेम कर लो। ऐसे ही हमने स्कूलों वगैरह में लीनियर इक्वेशन को पढ़ा है और ये टेक्निक भी हमने बचपन में पढ़ी है और ठीक भी है। लेकिन बच्चों, अब ये क्वेश्चन है, क्या आप इसको सेम कर सकते हो क्या? कि अगर मान लीजिए आपको एक्स को सेम करना है तो इस पहले वाली इक्वेशन में आपको 81 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और सेकेंड वाली में 79 का। तो बहुत ही टफ हो जाएगा क्वेश्चन। इट इज़ क्वाइट टू बी वेरी टफ, है ना? तो उसको शॉर्टकट क्या है? शॉर्टकट के लिए ना आपको एक छोटी सी पहचान होनी चाहिए। अगर आप पहचान देखो, अब ये बताओ एक्स वाले टर्म को देखना। देखो दोनों में 2 का गैप है, इन दोनों में देखिए 2 का गैप है और देखिए इन दोनों में भी 2 का गैप है। तो बच्चों यहाँ पर गैप सेम है। अगर गैप सेम है एक्स एक्स और वाई वाई में, अगर गैप सेम है तो ये टेक्निक यहाँ पर यूज होगी जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। ठीक है, अगर गैप सेम है तो ये टेक्निक यूज होगी जो मैं आपके संग अभी साझा करने जा रहा हूँ। तो करना क्या है आपको? तो गाइस, ये इक्वेशन नंबर 1 है और ये आपकी इक्वेशन नंबर 2 है। आपको निकालना है एक्स और वाई में रिलेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन में एक्स और वाई में रिलेशन बताना है आपको। तो आप क्या करो, इक्वेशन नंबर 1 में से 2 को सब्ट्रैक्ट कर दो, 2 को घटा दो। जब आप घटाओगे ना, जरा ध्यान से दीजिएगा, जब आप घटाओगे तो 79 में से 81 घटाओगे तो माइनस का 2x बचेगा, है ना? 87 में से 85 घटाओगे तो प्लस का 2y बचेगा, प्लस का 2y बराबर 1050 में से 1150 घटाओगे तो माइनस का कितना बचेगा? यहाँ पर माइनस का कितना बचेगा बताइए? 100 बचेगा। माइनस का यहाँ पर 100 बचेगा क्योंकि छोटी वैल्यू में से बड़ी वैल्यू को आप सब्ट्रैक्ट कर रहे हो। यहाँ पर माइनस का आपका 100 बचेगा। अब देखिए यहाँ पर माइनस भी कॉमन ले रहा हूँ और 2 भी कॉमन ले रहा हूँ। माइनस को अगर बाहर निकाला और 2 को भी बाहर निकाला तो ये x माइनस वाई बचेगा कि नहीं बचेगा बताइए? और ये बराबर हो जाएगा माइनस के 100, है ना? अब ये देखिए माइनस से माइनस कट रहा है, 2 से कट रहा है 100 50 बार। तो यहाँ पर x माइनस वाई की वैल्यू आ गई 50। आपको कोई मतलब नहीं है कि x की वैल्यू क्या है और y की वैल्यू क्या है ना, एग्जामिनर को इससे मतलब है। आपको तो रिलेशन पूछता है ना? तो यहाँ पर ये बताइए x में से अगर y घटाने पर पॉजिटिव डिफरेंस आ रहा है 50 का, तो ये वाली बात तय है ना? हमें नहीं पता x की वैल्यू क्या है और y की वैल्यू क्या है, लेकिन ये वाली बात तय है अगर कोई वैल्यू का डिफरेंस अगर पॉजिटिव आ रहा है तो इसमें x बड़ा होगा y से, तभी तो घटाने पर 50 आ रहा होगा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो इस क्वेश्चन में विदाउट सॉल्विंग, विदाउट नो कि x और y का वैल्यू क्या होगा, हम डायरेक्टली यहां पर बता सकते हैं बच्चों x इज ग्रेटर देन y। आई होप आप समझ पा रहे होंगे। ये टेक्निक आप जब लगाएंगे जब x x और y y का गैप सेम हो। ठीक है, एक और क्वेश्चन आपको सिखाता हूं इसी पैटर्न में। अब देखो ये लीनियर इक्वेशन है, यहाँ पर a और b के टर्म्स में दे रखी है। अब ये बताओ a का डिफरेंस देखो, यहाँ पर 41 और 44 में 3 का गैप है, 53 और 50 में भी 3 का गैप है। तो यहाँ पर गैप सेम है, तो गैप सेम है तो ये वाली टेक्निक आप यूज कर लीजिए। ये वाली टेक्निक आप मेरे प्यारे बच्चों यूज कर लीजिए। ठीक है, अब जब आप घटाओगे इक्वेशन नंबर 1 में से 2 को, जब आप घटाओगे, जब मेरे प्यारे बच्चों जब आप घटाओगे, जरा ध्यान दीजिएगा, 41 में से 44 को घटाओगे तो माइनस का 3a बचेगा। ठीक है, 53 में से 50 घटाओगे तो प्लस का यहाँ पे 3b बचेगा, प्लस का 3b बराबर 569 में से अगर 548 घटाओगे तो प्लस का यहाँ पर कितना बचेगा? 21 बचेगा। अब यहाँ पे आप 3 कॉमन लेंगे और माइनस का 3 कॉमन लेंगे तो यहाँ बचेगा a माइनस बी और यहाँ पे आएगा बच्चों आपका 21, है ना? अब देखिए ये जो माइनस है, ये वाला माइनस इधर आ जाएगा, इसके इधर ये हट जाएगा यहाँ से, है ना? और 3 से काट दोगे इसको 7 बार, है ना? तो इसका मतलब a माइनस बी की वैल्यू कितनी आ गई? अब इन दोनों का डिफरेंस आ रहा है माइनस का 7 बच्चों। अब a माइनस बी का वैल्यू आ रहा है माइनस का 7। अब बहुत ध्यान से देखिएगा, देखो अगर पॉजिटिव डिफरेंस आता तो a बड़ा है, लेकिन अगर इन दोनों में डिफरेंस नेगेटिव आ रहा है इसका मतलब यहाँ पर a छोटा है ना? तो इस क्वेश्चन में जब आप रिलेशन करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा a इज लेस देन b। आई होप आप समझ पा रहे हैं। यहाँ पर तो इस टाइप के क्वेश्चंस आपके एग्जाम में, चाहे नाबार्ड हुआ,
चाहे आगे जाके एसबीआई क्लर्क हुआ, एसबीआई पीओ हुआ, आईबीपीएस हुआ, आरआरबी हुआ, या कोई भी बैंक के एग्जाम्स हुए, एलआईसी के एग्जाम्स हुए, तो ये टेक्निक अगर आप अपने दिमाग में रखते हो बच्चों, तो आपको बहुत फ़ायदा मिलने वाला है। ठीक है, तो बताइएगा कमेंट सेक्शन में तो ये टेक्निक आपको कैसी लगी, क्या आप इससे पहले ये टेक्निक जानते थे, और नहीं जानते थे तो आपको कैसी लगी। आपके कमेंट्स का इंतजार रहेगा। बहुत बहुत धन्यवाद।